देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि जो जेडीयू में अफरा तफरी मची थी, कहा यह जा रहा था कि जेडीयू अब पूरी तरीके से टूट गई है, क्योंकि निखिल मंडल जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे चुके थे। इसको लेकर जेडीयू में अनबन चल रही थी। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर निखिल मंडल ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा क्यों दिया, और सबका जवाब एक ही था कि निखिल मंडल ने अपने सोशल मीडिया पर यह डाल दिया है कि उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा क्यों दिया। तो आपको बता दें कि निखिल मंडल बीते कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाले थे। उसमें उन्होंने अपने लेटर पैड का फोटो डाला था। उस लेटर पैड पर यह लिखा गया था कि मैं निजी कारणों की वजह से जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देता हूं। और उसके बाद लगातार निखिल मंडल मधेपुरा में थे, अपने गांव में थे, पटना में नहीं आ रहे थे और ना ही किसी से बात कर रहे थे। पत्रकार जेडीयू के किसी नेता से भी निखिल मंडल की बात नहीं हो रही थी। और अब निखिल मंडल ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा किया, एक तस्वीर साझा किया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। जी हाँ, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कल निखिल मंडल ने मुलाकात की है और ये मुलाकात लगभग 2 से 3 घंटे तक चली है। निखिल मंडल से बहुत सारी बातें हुई है। कहा यह जा रहा है कि निखिल मंडल को अब मना लिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निखिल मंडल को मना लिया है। देखिए, हम लगातार ये बातें कह रहे हैं कि निखिल मंडल नीतीश कुमार के बेहद करीबी प्रवक्ताओं में से एक हैं। नीतीश कुमार निखिल मंडल को बहुत ज्यादा ही मानते हैं, इसलिए उनकी अगुवाई करने के लिए जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह को लगा दिया गया था। लगातार ललन सिंह उनके संपर्क में थे और अब निखिल मंडल को मना लिया गया है। निखिल मंडल कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आवास पर 3 से 4 घंटे तक उनसे मुलाकात की और बातें हुई, लंबी चौड़ी बातें हुई है। मधेपुरा लोकसभा के बारे में बात हुआ है, क्योंकि निखिल मंडल मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसीलिए जेडीयू से नाराज हुए थे। और उन्होंने एक पोस्ट और भी डाला था कि जिस तरीके से देश में बिहारी प्रधानमंत्री चाहिए, उसी तरीके से मधेपुरा का सांसद बिहारी होना चाहिए, ना कि कोई बाहरी। देखिए, लगातार इंडिकेट कर रहे थे कि मधेपुरा लोकसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा और कहीं ना कहीं ये कड़ी जो है उनके इस इस्तीफे से जुड़ी हुई है, क्योंकि जेडीयू जो है हो सकता है उनसे बातें हुई होगी कि आपको मधेपुरा से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा और निखिल मंडल ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि अगर प्रवक्ता नहीं बनना रहता तो अभी कुछ ही दिन पहले प्रवक्ताओं का संगठन जो है वो तैयार हुआ था। जेडीयू में नए प्रवक्ता बने थे, पुराने कुछ प्रवक्ता हटाए गए थे। जैसे अगर अजय आलोक की हम बात करें तो अजय आलोक को तो पार्टी से निकाल दिया गया, तो उनकी जगह पर नए नए जो है बहालियां हुई प्रवक्ताओं की। जेडीयू में नए कुछ प्रवक्ता बने, कुछ पुराने प्रवक्ता को फिर से रिन्यूअल किया गया। तो उसमें निखिल मंडल ये कह सकते थे कि मैं प्रवक्ता नहीं बनूंगा, लेकिन निखिल मंडल प्रवक्ता बने और 2 महीने तक वो प्रवक्ता रहे, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बता दें कि 2016 से लगातार जेडीयू के प्रवक्ता पद को संभाल रहे हैं निखिल मंडल, और उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। पूरी जेडीयू हिल गई और एक ही सवाल प्रवक्ताओं से पत्रकार पूछते थे या फिर जेडीयू के नेता से पत्रकार पूछते थे कि आखिर निखिल मंडल ने इस्तीफा क्यों दिया। तो सबके जुबान पर एक ही जवाब था कि उन्होंने अपने पैड पर, लेटर पैड पर लिख दिया है कि निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन अब देखिए, निखिल मंडल से मुलाकात हो चुकी है जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह से और लंबी चौड़ी बातें हुई है। तो बहुत जल्द सूचना ये मिल रही है कि निखिल मंडल फिर से प्रवक्ता का पद संभालेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।